हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सोलर सिस्टम को स्टार्ट किया था। सोलर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी ली थी। आज का हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसे हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था हमारे इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 प्लैनेट्स जो है ये इनर प्लैनेट्स या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सन के काफी पास होते हैं। इनका फॉर्मेशन रॉक से हुआ है, यानी ये रॉकी प्लैनेट्स में आते हैं और ये सन से इनकी दूरी कम होने के कारण ये साइज में छोटे हैं और ये सॉलिड शेप्स में पाए जाते हैं। इनके पास ग्रेविटी ज्यादा होती है। जबकि हम बात करते हैं जोवियन प्लैनेट्स की, जिसे हम आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ये जुपिटर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनका नाम है जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे जोवियन प्लैनेट्स थे यानी आउटर प्लैनेट्स थे। ये साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, ये गैसियस स्ट्रक्चर के होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, इनकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं साइज में बड़े होते हैं, बट इनकी डेंसिटी काफी कम होती है अगर हम रॉकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में देखें तो आज का हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसमें हम अपने इनर प्लैनेट्स यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरकरी। मरकरी जो है ये हमारा सबसे अगर हम सन की तरफ से बात करें सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के पास का, सबसे ज्यादा पास का, या हम बोले सबसे फर्स्ट प्लैनेट है। ये साइज में हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मरकरी जो है हमारे सबसे छोटा प्लैनेट है। साइज में ये काफी छोटा है। ये इतना छोटा है कि इसका कंपेयर हम अपने मून से कर सकते हैं। हमारे मून से ये कुछ ही मतलब थोड़ा बहुत ही ये बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्बिट पीरियड। ठीक है, सारे प्लैनेट्स आपको पता है कि सन का रिवॉल्व करते हैं, सन का रिवॉल्यूशन करते हैं। तो मरकरी क्योंकि सबसे पास का प्लैनेट है, इसलिए इसका जो रिवॉल्यूशन है ये सबसे कम समय में कंप्लीट होता है, क्योंकि इसका ऑर्बिट काफी छोटा होता है अकॉर्डिंग टू अदर प्लैनेट्स। ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है ये 88 डेज का होता है, यानी मरकरी में 1 ईयर 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है। मरकरी का 1 ईयर इक्वल होता है अर्थ के 88 डेज के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। बात करें हम सन से मरकरी की दूरी की, तो ये दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर, यानी हमारा जो मरकरी प्लैनेट है ये सन से 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इसकी दूरी कम होने के कारण आपको लगता होगा कि सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा जो गर्म प्लैनेट है वो मरकरी ही होना चाहिए, क्योंकि ये सन के तो काफी पास है। बट नहीं, ये सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट नहीं है। बट अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात करें तो हाँ, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सैटेलाइट की, क्योंकि आपको पता है ये सन के काफी ज्यादा नजदीक है और मैंने पहले भी आपको बताया था, मेंशन किया था कि मरकरी एंड वेनस के पास कोई भी सैटेलाइट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के काफी पास हैं। सन से दूरी कम होने के कारण इनके जो सैटेलाइट्स थे, मे भी कभी पॉसिबल है कि इनके सैटेलाइट्स होंगे, लेकिन सन से दूरी बहुत ज्यादा कम होने के कारण इनके सैटेलाइट्स को सन अपनी ग्रेविटी से खींच लेता है। तो हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी के पास कोई भी अपना मून नहीं है। ठीक है, मरकरी हैज नो मून। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ अ डे, क्योंकि रोटेशन रिवॉल्यूशन ये 88 डेज में कंप्लीट करता है। तो बात करते हैं अब रोटेशन की। मरकरी पर एक दिन कितने समय का होता है, एक दिन कितने डेज में कंप्लीट होता है? तो मरकरी का एक डे अर्थ के 59 डेज के बराबर होता है, यानी हम बोल सकते हैं ये रिवॉल्यूशन तो काफी जल्दी कंप्लीट करता है, क्योंकि इसका ऑर्बिट छोटा है, बट इसका रोटेशन काफी स्लो है। यानी आप जहां बात करते हैं अर्थ पे 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, वही मरकरी में 59 डेज में इसका एक रोटेशन कंप्लीट हो पाता है, यानी इसका रोटेशन काफी स्लो है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस की। तो मरकरी का जो रेडियस है ये 2439.7 किलोमीटर है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ये काफी छोटा प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। इसका कंपेयर हम अपने सैटेलाइट मून से कर सकते हैं। मून से ये कुछ ही बड़ा साइज में थोड़ा ही बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो केवल 2439.7 किलोमीटर है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो मैंने बताया क्योंकि ये सन के साथ काफी ज्यादा नजदीक है, काफी पास है, बट ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जा रहा है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण सन के जो रेज है वो मरकरी तक तो आते हैं, बट ये उसे ट्रैप नहीं कर पाता है, ये उसे पकड़कर यानी अपने पास रख नहीं पाता है।
जिसके कारण इसका दिन का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर काफी ज्यादा है। बट अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट में इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब यहाँ टेम्परेचर में काफी ज्यादा डिफरेंस पाया जा रहा है। अप्रोक्स 600 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे डिफरेंस पाया जा रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं यहाँ पे लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन में जो भी, अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म दिन में रहता है वो बिल्कुल जल भुन जाएगा और रात को पूरा जम जाएगा। इतना ज्यादा डिफरेंस में, इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, कोई भी पेड़ पौधे नहीं रह सकते। यहाँ पे लाइफ की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस काफी ज्यादा है। दिन में 430 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जबकि रात का टेम्परेचर जो है वो -180 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं कलर की, तो इसका जो कलर है वो डार्क ग्रे कलर का होता है। जैसा कि आपने इमेज में मून को देखा होगा, तो मून का जो सरफेस है, जिस तरीके से इसका सरफेस, बहुत सारे क्रेटर्स मून पे पाए जाते हैं, जिसे आप चांद में दाग कहते हैं। तो ये चांद में दाग नहीं है, वो क्रेटर्स है, क्योंकि क्रेटर्स ऐसे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिनमें सनलाइट प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता। और आप देखते हैं, अगर आप अपने घरों में देखें कि आपके घर में जहाँ पे लाइट प्रॉपरली पहुंच पाती है वो सरफेस आपको काफी अच्छे से दिखाई देता है, बट कि जो सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट नहीं पहुंच पाती है वो सरफेस आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से जब हम दूर से मून को देख रहे हैं, तो मून में इतने काफी ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको हम क्रेटर्स बोलते हैं, जो एस्ट्रॉइड के गिरने से हुए हैं। तो ये जो बड़े बड़े गड्ढे, इनमें सनलाइट प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है और इसी तरीके से हमें ये काले धब्बे के समान दिखाई देता है, जिसे हम क्रेटर्स बोलते हैं। तो मरकरी में भी काफी ज्यादा क्रेटर्स पाए जाते हैं, क्योंकि जितने भी एस्ट्रॉइड्स आते हैं जिसे सन अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है, वो कभी ना कभी मरकरी पे गिर जाते हैं। क्योंकि मरकरी पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए ये एस्ट्रॉइड्स को नहीं रोक पाता है और इसमें काफी सारे क्रेटर्स बने हुए हैं जो एस्ट्रॉइड्स या उल्का पिंड के गिरने से बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा क्रेटर पाया जाता है मरकरी में, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। क्रेटर यानी एक बहुत बड़ा गड्ढा जो मरकरी के सरफेस पे है, जो किसी उल्का पिंड या एस्ट्रॉइड के गिरने से बना है, उसे हम क्रेटर बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में हमारे सबसे बड़ा क्रेटर जो है वो मरकरी के सरफेस पे ही कैलोरीज बेसिन पाया जाता है। ठीक है, इसका कलर डार्क कलर का है, डार्क ग्रे कलर का है। ये बिल्कुल हमारे मून की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो हमने देखा सबसे बिगेस्ट क्रेटर जो है ये मरकरी पे पाया जा रहा है, जो कैलोरीज बेसिन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नो वाटर और लिक्विड प्रेजेंट ऑन इट। यहाँ पे कोई भी लिक्विड या वाटर की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है और नहीं पाया जाता है। बाई चांस अगर कभी ऐसा हम माने कि यहाँ पे कोई लिक्विड प्रेजेंट होता भी, तो सन का इतना ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे, इतना ज्यादा 430 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 430 डिग्री सेल्सियस में किसी भी लिक्विड का प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं है। अगर वाटर यहाँ प्रेजेंट होता भी तो वेपराइज होकर वो उड़ जाता। ठीक है, इसके बाद है रोटेट स्लोली विथ 1 डे इक्वलिंग 59 अर्थ डेज। इसका रोटेशन काफी स्लोली है, काफी स्लो है, इसका साबुन बहुत स्लो है, क्योंकि इसका एक रोटेशन 59 डेज अर्थ के 59 डेज के बराबर होता है, यानी एक दिन यहाँ पे अर्थ के 59 डेज के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं ग्रेविटी इज ओनली अबाउट 38% ऑफ अर्थ। यहाँ की ग्रेविटी केवल अर्थ की 38% ग्रेविटी के बराबर है, केवल अर्थ का 38% ग्रेविटी ही यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने मरकरी को देखा, मरकरी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लैनेट की। वीनस जो है ये हमारा सेकंड प्लैनेट है अगर हम सन की दूरी से बात करें। तो जो वेनस है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है, वीनस का जो ऑर्बिटल पीरियड होता है 225 डेज का होता है, यानी ये सन का एक रिवॉल्यूशन 225 डेज में अपना कंप्लीट कर लेता है। 225 अर्थ डेज में इसका एक 1 ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन की। तो सन से इसका जो डिस्टेंस है ये 108.2 मिलियन किलोमीटर है, यानी मरकरी के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो वेनस ही है सन से। ठीक है, लेंथ ऑफ अ डे, जो वेनस का डे है ये 243 डेज का होता है। ठीक है, 240 अर्थ डेज का इसका एक दिन होता है, यानी वेनस का एक दिन बराबर होता है हमारे 243 डेज के। यानी हम बोल सकते हैं इसका एक दिन,
इसके 1 साल से भी ज्यादा बड़ा होता है, यानी इसका रोटेशन काफी ज्यादा स्लो है, क्योंकि ये अपना एक रिवॉल्यूशन जहां 225 डेज में कंप्लीट कर रहा है, यानी साल पहले हो रहा है और दिन बाद में। दिन की अवधि ज्यादा है, दिन का पीरियड ज्यादा है और ईयर का कम है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा बाकी प्लैनेट से अपोजिट होता है। रेडियस की बात करें, इसका जो रेडियस है ये 6051.8 किलोमीटर है। ये अर्थ से कंपेयर किया जा सकता है, इसका साइज अर्थ के लगभग बराबर ही होता है। और हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है 462 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर पाया जा रहा है। यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस ही होता है। इसका रीजन ये है कि वेनस सबसे पास का तो प्लैनेट नहीं है, मरकरी सबसे पास प्लैनेट है, फिर वेनस का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे? तो वेनस का टेम्परेचर इतना होने का रीजन ये है कि इसके पास जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाउड्स हैं, ये काफी ज्यादा डेंस क्लाउड्स होते हैं। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मोटा है, मोटे लेयर से बना हुआ है। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के चलते इनमें जो सन रेज आते हैं वो वेनस में अंदर तो आने देता है बट आसानी से उसे बाहर नहीं जाने देता है, यानी कि डे में जितना भी टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब करता है, जितना टेम्परेचर इसके सरफेस पे आता है, रात में भी लगभग ये टेम्परेचर को अपने अंदर ट्रैप करके रखा रहता है। और क्योंकि ये टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है और इसका जो टेम्परेचर है ये 462 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं कलर की। वेनस का जो कलर है ये येलो व्हाइट कलर का दिखाई देता है और ये सबसे ज्यादा चमकीला, हम अगर अपने अर्थ के सरफेस से देखें तो हमें सबसे ज्यादा ब्राइट मून दिखता है। मून हमें बहुत क्लियरली विजिबल होता है और उसके बाद जो सेकंड प्लैनेट है या सेकंड जो भी ब्राइट चीज हमें दिखाई देती है वो वेनस ही होता है। या हम बोले अपने सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारा वेनस ही है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कल मैंने बताया था हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज में इनका रोटेशन होता है, जो वेनस है और यूरेनस है। वेनस और यूरेनस का जो रोटेशन होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। मतलब बात करें अगर हम सनराइज की, तो अगर हम वेनस से देखें तो वेनस पे जो सनराइज होता है ये वेस्ट की साइड से होता है और सनसेट ईस्ट की साइड होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट फ्रॉम अर्थ। वेनस इज द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर मून। जब हम अपने आसमान में देखते हैं तो हमें मून के बाद सबसे जो ब्राइटेस्ट चीज दिखाई देती है वो वेनस होती है, ठीक है। वेनस बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, हालांकि ये कोई स्टार नहीं है, ये प्लैनेट है, बट फिर भी इसकी ब्राइटनेस इतनी होती है कि ये हमें नेक्ड आई से दिखाई देती है। फिर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ। ये अर्थ की बहन भी कही जाती है, इसको अर्थ की बहन भी कहते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज रखती है अर्थ से। इसका जो साइज है ये भी अर्थ के लगभग समान ही होता है, ठीक है। फिर बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, यानी वेनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सूर्य उदय से पहले यानी सनराइज से पहले और सनसेट के पहले हल्का सा जब रोशनी होता है आसमान में, तब वहां पे एक ब्राइट स्टार की तरह कुछ दिखाई देता है, एक हेवनली बॉडी जो कि स्टार नहीं होती है, यही वेनस है। यानी ये मॉर्निंग में सनराइज से कुछ पहले और सनसेट के कुछ पहले ये दिखाई देता है, इसलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो अर्थ है, लेकिन अर्थ के बारे में हम अभी स्किप करेंगे क्योंकि अर्थ को हमें और काफी डीपली पढ़ना है। तो अब जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की हम बात करेंगे वो है मार्स। चलिए देखते हैं हम मार्स के बारे में। सो मार्स जो है ये हमारे सोलर प्लैनेट का 4th नंबर पे आने वाला प्लैनेट है। सन की अगर साइड से हम डिस्टेंस देखें, अर्थ के बाद ये जो आता है प्लैनेट ये मार्स है, ठीक है। ये हमारे 4 इनर प्लैनेट का लास्ट प्लैनेट है क्योंकि इसके बाद जो प्लैनेट्स आते हैं वो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में हमने कल देखा था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट्स पाए जाते हैं। इन एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के बाद के जो प्लैनेट है उसे हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो मार्स जो है ये 4th नंबर पे, सन के साइड से जब हम डिस्टेंस की बात करें तो ये 4th नंबर का प्लैनेट है। इस प्लैनेट में जो ऑर्बिटल पीरियड होता है इस प्लैनेट का ये 687 डेज होता है, यानी सन का एक रिवॉल्यूशन या बोले इसका एक ईयर जो होता है अर्थ के 687 डेज के बराबर होता है। बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन की, सन से इसकी दूरी कितनी होती है 227.9 मिलियन किलोमीटर। अर्थ के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो मार्स ही है जिसकी दूरी होती है 227.9 मिलियन किलोमीटर। लेंथ ऑफ अ डे
एक दिन जो होता है मार्स का ये 1 डे एंड 37 मिनट के बराबर होता है, मतलब अप्रोक्स हमारे अर्थ के बिल्कुल बराबर होता है। अगर हम इसके एक्सिस की बात करें तो हमारा जो अर्थ का एक्सिस है ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, वहीं जो वेनस का जो मार्स का जो एक्सिस है ये भी 25 डिग्री तक झुका हुआ है, यानी यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो अर्थ के बिल्कुल बराबर होता है। यानी जिस तरीके से हमारे अर्थ पे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे ही क्लाइमेट्स कुछ मार्स पे भी देखे जाते हैं, क्योंकि इसका जो झुकाव है ये 25 डिग्री सेल्सियस लगभग अर्थ के बराबर है। इसका एक दिन मतलब 1 डे एंड 37 मिनट के बराबर होता है। जो रेडियस है इसका ये है 3389.5 किलोमीटर, मतलब इसका जो रेडियस है इसका रेडियस लगभग 3389.5 किलोमीटर तक का है। टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मार्स का जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेल्सियस और सबसे मिनिमम टेम्परेचर लगभग -150 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद कलर की बात करते हैं तो मार्स का जो कलर है ये रेड कलर का है, क्योंकि इसमें आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनके रस्ट के कारण ये बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है। और ये सोलर सिस्टम का द रेड प्लैनेट के नाम से भी इसे जानते हैं। रेड प्लैनेट, हम सोलर सिस्टम में जो रेड प्लैनेट है वो मार्स को ही बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं, जैसे मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो कलर है ये बिल्कुल लाल कलर का दिखाई देता है। फिर लिखा है मार्स हैज 2 मून्स। मार्स के पास 2 मून्स है, इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है, डिमोस एंड फोबोस। डिमोस जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है, यानी मार्स के पास ऐसे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम जान सकते हैं। जो सबसे छोटा सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का ये मार्स के पास ही है, जिसे हम डेमोस बोलते हैं, ठीक है। डेमोस इज द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम। इसके बाद है ओलंपस मोन्स, ठीक है। ओलंपस मोन्स इज द बिगेस्ट वोल्केनो इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो जो है ये ओलंपस मोन्स है, ठीक है। ओलंपस मोन्स जो मार्स पे ही प्रेजेंट है, सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मोन्स है हमारे सोलर सिस्टम का जो अभी एक्टिव वोल्केनो है, और ये मार्स की सरफेस पर ही पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द हाईएस्ट माउंटेन, जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है, निक्स ओलंपिया, ये भी हमारे मार्स पर ही पाया जा रहा है, यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन जो है निक्स ओलंपिया ये भी मार्स के सरफेस पे ही पाया जाता है। जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट माउंट एवरेस्ट का जो हमारा सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, इसका 3 गुना ज्यादा ऊंचा होता है। तो इस तरीके से आज हमने अपने इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की बात की। हमने डीपली अपने मरकरी, वेनस और मार्स को देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने जोवियन प्लैनेट्स की बात करेंगे। हम जोवियन प्लैनेट्स को अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अर्थ का डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से आज हमने सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।